दिवाली तो वैसे खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई त्योहार बाकी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण त्योहार बिहार का महापर्व छठ पूजा है। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा बिहार और यूपी के लिए लोग आते हैं। ऐसे में लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर आम लोगों के सफर को कैसे आसान बना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जो ट्रेन की सुविधा है बहुत ही अच्छी है। जितनी सुविधा मुझे आज मिली है इस बार, इतने से पहले कभी नहीं मिली। साफ सफाई देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पुराने गोरखपुर में हूँ, वही पुराने रेलवे स्टेशन पे हूँ। इस ट्रेन की वजह से कंफर्म टिकट्स भी मिली। त्योहारी सीजन में अपने घर से दूर लोगों के चेहरे पर ये मुस्कान किसी कीर्तिमान से कम नहीं है। छठ पूजा में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग अब बिहार की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ खूब हो रही है, लेकिन भारतीय रेलवे ने जिस तरह से इस बार इस भीड़ को मैनेज कर आम जनता को सुविधाएं पहुंचाई हैं, वो किसी मिसाल से कम नहीं है। जब खुद रेल मंत्री स्टेशनों पर ऐसे पहुंच रहे हैं, तो न सिर्फ आम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, बल्कि उन्हें हिम्मत भी मिलती है कि सरकार उनके लिए हर वक्त मौजूद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिवाली से पहले से लेकर अब तक आम जनता की सेवा में हाजिर हैं। खुद लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम बीन्स देवी है। मैं बिहार में छठ पूजा करती हूँ और यहाँ मुंबई में रहती हूँ बहुत सालों से। पर जितनी सुविधा मुझे आज मिली है इस बार, इतने से पहले कभी नहीं मिली। मेरा नाम शिवम सुनील झा है। मैं यहीं पे रहता हूँ। फिलहाल तो अभी गाँव जा रहा हूँ छठ पूजा के लिए। बहुत अच्छी सुविधा दी है ना सरकार ने, ठीक है। और मैं गाँव है मेरा गुसौत, जिला मुजफ्फरपुर। बहुत अच्छी सुविधा है, कोई टेंशन नहीं है। सीट पूरा खाली है, मतलब पहले की तरह से बहुत अच्छा दिया हुआ है इस बार का, सुविधा बहुत अच्छी। मैं लोकमान्य तिलक से दानापुर के लिए सफ़र कर रहा हूँ और अभी के समय में जो ट्रेन की सुविधा है बहुत ही अच्छी है। मैं जो है गोरखपुर से और कोलकाता के लिए यात्रा कर रहा हूँ। रेलवे द्वारा चलाई गई न्यू ट्रेनें, जिसके कारण मुझे जो है सीट कंफर्म मिली है। यहाँ की व्यवस्था और साफ सफाई देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पुराने गोरखपुर में हूँ, वही पुराने रेलवे स्टेशन पे हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, देखने में पूछताछ केंद्र से लेकर के टॉयलेट बाथरूम से लेकर के साफ सफाई, बीच बीच में स्टाफ भी राउंड लगाते रहते हैं, पुलिस भी घूमती रहती है, जिसके कारण मतलब कोई भी यात्री किसी भी परेशानी का सामना नहीं कर रहा है। ये सिर्फ लोगों के बयान नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो मोदी सरकार ने बनाया है, क्योंकि त्योहारों के सीजन में ऑफिस से छुट्टी मिलना ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि छुट्टी मिलने के बाद हजारों किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन त्योहारों के सीजन में भारतीय रेलवे इस चुनौती को कम करने में लगा है। घर से दूर किसी दूसरे शहर में काम कर रहे हर इंसान का सपना है कि वो त्योहार अपनों के बीच मनाए, और भारतीय रेलवे उस सपने को साकार करने में लगा है। भारतीय रेलवे द्वारा 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 लाख कर्मी भी तैनात किए गए हैं। नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर लोग स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। अब तक करीब 1 करोड़ यात्रियों ने स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठाया है। पिछले त्योहारी सीजन में भारतीय रेल ने 7,724 ट्रेनें चलाई थी। सिर्फ एक राज्य या एक जिले से ही नहीं, बल्कि भारतीय रेलवे देश के करीब बड़े स्टेशनों से लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। यही कारण है कि अब तक रेलवे ने करीब 1 करोड़ लोगों को आराम से अपने घर पहुंचाया है। अभी कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है। और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे गांव जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है दिवाली और छठ का, और इसमें टीम पूरी की पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। कल दिवाली के दिन भी सभी लोग ड्यूटी पे थे, वॉर रूम में थे, स्टेशन पे थे और सब के सब मेहनत कर रहे हैं। अभी छठ का त्योहार बाकी है, ऐसे में आंकड़ा और भी ज्यादा होने की उम्मीद है। स्पेशल ट्रेनों से रेलवे को करोड़ों का रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है,
लेकिन इन ट्रेनों को चलाने का असली मकसद बड़ी संख्या में उन लोगों को सुविधा देना है जो त्योहारों के दौरान अपने घरों की यात्रा करना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं वैश्विक खबर की ओर। दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था कहे जाने वाले देश अमेरिका बीते 22 दिनों से शटडाउन जैसे हालातों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में भी असमर्थ है। दुनिया के सामने मजबूती से खड़े अमेरिका की हालत की दास्तान देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कही जाने वाली अमेरिका की सड़कों पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। वो खामोशी जो भूख की दस्तक के साथ पिछले 22 दिनों से आ रही है। वो खामोशी जो खाली जेबों और अधूरी किस्तों की गूंज में बदल गई है। हालात यह है कि कभी फेडरल ऑफिसों में फाइलें संभालने वाले अफसर अब रेस्तरां में पिज्जा उठा रहे हैं। हर हफ्ते की तनख्वाह पर चलने वाली अमेरिकी मिडिल क्लास अब हर डॉलर के लिए संघर्ष कर रही है। कुछ लोग EMI भरने के लिए कार बेच रहे हैं तो कुछ बच्चों की ट्यूशन फीस टाल रहे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर को अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को एक बार फिर ठुकरा दिया गया। मतलब साफ है कि अब भी अमेरिका में न वेतन जारी होगा, न ही सरकारी दफ्तर खुलेंगे। अमेरिका का शासन जैसे ऑफलाइन मोड में चला गया है। ये सिर्फ एक शटडाउन ही नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का शटअप मूवमेंट भी बन गया है, जहाँ सत्ता का घमंड जनता की भूख से टकरा गया है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच गया है। अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को अब फूड डिलीवरी या अस्थायी नौकरियों पर गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 22 अक्टूबर को फंडिंग बिल पर 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को फिर से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। जो ट्रंप भारत जैसे देश को प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाकर झुकाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज अपने ही देश के करोड़ों लोगों को शटडाउन की सजा दिलाने पर मजबूर हो गए हैं। दफ्तरों में ताले जड़ गए हैं और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। भारत पर टैरिफ का हथियार तानने वाले ट्रंप अपनी ही संसद की बंदूक का शिकार हो गए हैं। अमेरिका में इस बदहाली के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो ट्रंप पूरी दुनिया पर दबाव डालने का दावा करते रहते हैं, वे अपनी ही संसद और सीनेट को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। सैकड़ों एयरपोर्ट वर्कर, इंजीनियर और सोशल सिक्योरिटी एजेंट सभी बिना वेतन के गुजारा कर रहे हैं। सरकार के बंद होने का असर इतना व्यापक है कि कई एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच में देरी हो रही है। यहाँ तक कि FBI की फील्ड यूनिट्स का काम भी ठप है और लाखों अमेरिकी परिवार अब अपने खर्च काटने पर मजबूर हैं। अब अमेरिका में हुए अब तक के इस 22 दिनों के लंबे शटडाउन से आखिर अमेरिका पर कितना असर पड़ेगा ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप शटडाउन होने का मतलब क्या है इसको समझिए। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है जिसमें वे अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे सेना, स्वास्थ्य या शिक्षा में। अगर 1 अक्टूबर तक नया बजट पास नहीं होता तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं। अमेरिका में शटडाउन सिर्फ प्रशासनिक संकट ही नहीं बल्कि ट्रंप की उस राजनीति का आईना भी है जिसमें अहंकार ज्यादा है और समाधान कम है। अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब संसद सरकार को चलाने के लिए जरूरी बजट या फंडिंग बिल पास नहीं कर पाती है। हालांकि अमेरिका में शटडाउन का ये मामला कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी करीब 21 बार शटडाउन हो चुका है, जिससे अमेरिका को आर्थिक मार का संकट झेलना पड़ा है। अब आखिर अब तक 22 दिनों के इस लंबे शटडाउन से अमेरिका को कितना असर होने वाला है वो जान लेते हैं। कर्मचारियों पर करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं। सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारियों को बिना सैलरी काम करना पड़ रहा है। हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम उड़ानें देरी से चल रही हैं और लोअर इनकम वाले परिवारों को फूड सहायता न मिलने का खतरा बढ़ रहा है। टूरिज्म पर असर। स्मिथसोनियन म्यूजियम बंद है। एटमी हथियार एजेंसी, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा है। इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
अमेरिका में शटडाउन का सीधा असर आम अमेरिकी जनता पर पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर हो रहा है। पिछले शटडाउन ने अमेरिका की जीडीपी को नुकसान पहुंचाया था और इस बार भी हालात वही हैं। यानी जब लाखों कर्मचारी तनख्वाह नहीं पाएंगे तो उनकी खरीदने की क्षमता घट रही है, जिससे बाजार पर बंद पड़ गया है। अमेरिका के इतिहास में यह दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा आर्थिक ठहराव साबित हो सकता है, जहां अमेरिका के नागरिक सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा बचाने के लिए भी संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप अमेरिका में इस लंबे शटडाउन की वजह क्या मानी जा रही है वो भी जानिए। अमेरिका के दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन ने ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य बीमा की सब्सिडी बढ़ाई जाए। रिपब्लिकन को डर है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। शटडाउन रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेताओं ने बैठक की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिका में यह कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 21 बार शटडाउन हो चुका है। सबसे बड़ा शटडाउन 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक चला था, यानी 35 दिन। यह इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था और समय राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। इस शटडाउन से अमेरिकी इकोनॉमी को $3 अरब का नुकसान हुआ था। 1980 के दशक से लेकर अब तक अमेरिका कई बार इस स्थिति से गुजरा है। कभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट पर टकराव तो कभी राष्ट्रपति और संसद के बीच खींचतान। यही सबसे बड़ी वजह रही है और इस बार भी वही कहानी दोहराई गई है। अमेरिका की इस बदहाली को अगर 25 सालों के आंकड़ों से देखें तो हर साल अमेरिका में आर्थिक दबाव बढ़ता दिखाई देता है। साल 2001 में अमेरिका पर 479 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2008 में अमेरिका पर 826 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2017 में अमेरिका पर 1670 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2020 में अमेरिका पर 2224 लाख करोड़ का कर्ज था। साल 2024 में अमेरिका पर 3000। न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।